हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैर संवैधानिक निकाय। इससे पहले वीडियो में क्या किया था तो संवैधानिक निकाय के बारे में, जैसे कैग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब के बारे में। ठीक है, आज हम गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, जैसे सीबीआई, सीबीसी, ठीक है, ये सब के बारे में, राज्य सूचना आयोग, नीति आयोग, ये सब के बारे में हम आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीआईसी, सीबीसी और सीबीआई। तो इसके आधार की बात करें तो 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और वहीं सीबीसी का 1964 में संस्थानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा ये गठित हुआ था, और सीबीआई का 1963 में संस्थानम समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था। ठीक है, बाद में इसे एक संकलन कार्यालय के रूप में कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय हैं, तो ये तीनों संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन ये जो है सीबीआई, ये एक संविधान संशोधन के द्वारा ये संवैधानिक निकाय बन गया है। सांविधिक निकाय की अगर बात करें तो सांविधिक में सीआईसी सांविधिक निकाय है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी है, लेकिन सीबीआई जो है ये नहीं है, यह संवैधानिक निकाय है। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, अगर संरचना की बात करें सीआईसी की, तो संरचना का मुख्य एक आयुक्त होता है और अधीनस्थ सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, 10, जिसकी संख्या कितनी होती है 10, अगर टोटल संख्या बात करें तो 11 होती हैं। सीबीसी में एक आयुक्त और 2 अन्य। ठीक है, यानी इसमें 3 ही होते हैं। और सीबीआई की बात करें तो इसका प्रमुख एक डायरेक्टर या निर्देशक होता है और एक विशेष निर्देशक या एक अतिरिक्त निर्देशक द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की बात करें तो सीआईसी में भी राष्ट्रपति द्वारा और सीबीसी में भी राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन सीबीआई जो है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, सीआईसी की बात करें तो राष्ट्रपति किनके सिफारिश पर करता है, तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये सब शामिल होते हैं, उन्हीं के सिफारिश पर करते हैं सीआईसी की नियुक्ति। अगर सीबीसी की बात करें तो उसमें होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों से सिफारिश लिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सीबीआई में सिफारिश करने के लिए एक अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, अगर कार्यकाल और सेवा शर्तें की बात करें तो सीआईसी में क्या होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, सूचना आयुक्त मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र है, लेकिन सूचना आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल सहित कुल 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल के लिए धारण नहीं कर सकते हो, 5 साल से ज़्यादा नहीं। सीआईसी की बात करें तो 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक, बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत नियोजन के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, सीबीआई के निर्देशक को सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा 2 वर्ष के लिए कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। पद से हटाने की बात करें तो सीआईसी की
सीबीसी के यानी केंद्रीय सूचना आयोग की, ठीक है, सीबीसी के, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, ठीक है, सीआईसी, और यदि वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार से संलग्न और मन या शारीरिक दुर्बलता होना चाहिए, ठीक है, या इस तरह के वित्तीय या अन्य हित हासिल हो जिससे उनके आधिकारिक कार्य पर पक्षपाती प्रभाव पड़ने की संभावना और साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर, ठीक है। और सीबीसी की बात करें, सीआईसी और सीबीसी के दोनों समान ही है, ठीक है। और वहीं सीबीआई की अगर पद से हटाया जाना की बात करें तो सीबीआई के निर्देशक कदाचार के आधार पर केवल 5 वर्ष के जांच के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है, यानी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के 3 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों से मिलकर गठित एक जवाबदेही आयोग गठित किया जाएगा। यह समिति सीबीआई के खिलाफ शिकायतों के मामले को देखेगी, ठीक है। अब कदाचार की अगर प्रक्रिया की बात करें तो क्या होता है, राष्ट्रपति इस मामले में उच्चतम न्यायालय के पास संदर्भित करता है और उच्चतम न्यायालय यदि हटाने के कारण बरकरार रखता है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा दिया जाता है। किसमें? सीबीसी और सीआईसी, सीबीसी और सीआईसी, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो सीबीसी में सीआईसी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के समान होता है। सीआईसी मतलब मुख्य चुनाव जो है चुनाव आयोग के समान वेतन और भत्ते में सेवा के दौरान कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अगर सीआईसी की बात करें तो सीबीसी के समान होते हैं अध्यक्ष, ठीक है, उनके भी सदस्य को भी अन्य सदस्य को भी आईसी के समान वेतन और भत्ते लाभकारी परिवर्तन, यानी दोनों सेम है, सीबीसी और सीआईसी दोनों सेम, ठीक है। सीबीआई में अगर देखें तो वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट की अगर बात करें तो केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। किसको? तो सीबीसी को। और सीआईसी को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और फिर सीबीआई तो केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। कार्य की अगर बात करें तो सीबीसी एक उच्च अधिकारी प्राप्त स्वतंत्रता निकाय जो केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है और सूचना देने के से मना करने या अधूरी या भ्रामक जानकारी देने के मामले में किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करता है। कौन? सीबीसी, ठीक है। वहीं सीआईसी की बात करें तो एक शीर्ष सतर्कता उत्थान संस्थान है जो विल्सवेयर द्वारा भ्रष्टाचार, पद से दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर शिकायत या प्रकटीकरण पर शिकायत करता है। केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किसी अपराध यानी भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत जांच करना या अन्वेषण करना होता है, ठीक है। वहीं सीबीआई की कार्य की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार को रोकने या प्रशासन को सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए मुख्य एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल का सहायता प्रदान करता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामले में जांच करता है। आर्थिक अपराध राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर मामले की जांच करता है। यह भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय
केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अगर सीबीआई की क्षेत्राधिकार की बात करें तो केंद्र सरकार सीबीआई की क्षेत्राधिकार, कार्य और शक्तियां जो है अपराध या अपराधों के वर्ग की जांच के लिए किसी भी क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र के सहित में भी विस्तृत कर सकती है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर किसी भी राज्य में उस राज्य के सरकार की सहमति से सीबीआई के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। ठीक है, उस राज्य के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से परमिशन लेना होता है अगर दूसरे राज्य में जाए तो। ठीक है, संवैधानिक न्यायालय किसी भी मामले या मामले की श्रेणी में को संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना अंतर्निहित अधिकारी क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जांच के लिए सीबीआई को सौंप सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा सहमति को वापस लेना भविष्य लक्ष्य रूप से प्रभावी होगी, ना कि भूत लक्ष्य रूप से। ठीक है, भविष्य लक्ष्य रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं। कल हम बात करते हैं सीबीआई के निम्नलिखित प्रभागों के बारे में। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।